उत्तर प्रदेश में श्रमिक मजदूरों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ उनको मदद करने के लिए सरकार काम कर रही है। तो वहीं श्रमिक मजदूरों की बेटियों की शादी कराने के लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भी काम किया जा रहा है। सामूहिक शादी समारोह कार्यक्रम आज मुरादाबाद में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें श्रमिक मजदूरों की बेटियों की शादी कराने के साथ साथ उनको मदद करने के लिए सरकार द्वारा मदद की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा बेटियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ साथ ये विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा है कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करने के लिए काम कर रही है, मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे कार्यक्रम स्थल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे। मुरादाबाद में श्रमिक मजदूरों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम मुरादाबाद में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। 2754 बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मुरादाबाद पहुंचे। शहर के बुद्धि विहार स्थित मैदान में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी धर्मों की बेटियों की शादी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ धर्मगुरुओं ने संपन्न कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के अलावा पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, खाद्य ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, पूर्व सांसद सतपाल सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुरादाबाद आगमन पर हनुमान की एक मूर्ति भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश के सभी जिलों में श्रमिक मजदूरों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा मदद के रूप में जोड़ों को धनराशि भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों के लिए जन्म से लेकर पढ़ाई तक अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। आज मुरादाबाद में सभी धर्मों की बेटियों की शादी उनके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ की जा रही है, जिसके लिए मैं सभी बेटियों को बधाई देता हूं। सामूहिक विवाह 2754 जोड़ों का एक साथ यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए श्रम विभाग को, श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए, जितनी भी जोड़े यहाँ पर आज शादी विवाह के इस नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इन सभी वर वधुओं को मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ। सामूहिकता का परिणाम ही यही होता है। सामान्य रूप से हमारे जनप्रतिनिधि बहुत व्यस्त होते हैं। कार्यकर्ताओं की यहां भी शादी ब्याह में जाने में उनके लिए कठिनाई इसलिए हो पाती है कि एक साथ अगर 50 जगह शादी हो गई तो आखिर व्यक्ति की सीमा होती है। 2 जगह, 4 जगह, 6 जगह, 10 जगह से पहुंच गए तो एक सामान्य मजदूर के यहाँ जाने में तो जनप्रतिनिधि के लिए ही दिक्कत होती है और हम लोगों के लिए तो अत्यंत दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा कहीं जा ही नहीं पाते। लेकिन ये सामूहिकता का ताकत है, ये सामूहिकता की ताकत है कि निर्माण श्रमिकों के
2754 जोड़ों की शादी है, तो मैं भी हूँ, स्वामी प्रसाद जी भी हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी हैं, और इस कमिश्नरी के सांसद और विधायकगण भी इस आयोजन में एक साथ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, पवित्र यज्ञ है। इसके लिए मैं सभी वर वधुओं को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और कितना शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये हमारी सामूहिकता की ताकत है, ये हमारी भारतीयता की ताकत है, और ये उन निर्माण श्रमिकों के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जो भवन का निर्माण तो करता है लेकिन अपने आप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होता था, लेकिन आज सरकार ने उसको मान्यता दी है, और उसका परिणाम है कि उसकी शादी ब्याह में मुख्यमंत्री को भी और मंत्री को भी, सांसद को भी और विधायक को भी आना पड़ा है, और वह आप सबके प्रति बधाई भी दे रहा है, शुभकामनाएं भी दे रहा है, और आप सबके मंगल में भविष्य की कामना भी कर रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी इस सामूहिकता का महत्व है। देश के अंदर 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। वैश्विक महामारी कोरोना से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय से निर्णय लिया, और उसका परिणाम है आज पूरा देश सुरक्षित स्थिति में है। हम लोग इस मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। अगर समय पे निर्णय नहीं होते तो न जाने कितनी खराब स्थिति होती। अमेरिका जैसा देश कोरोना से तबाह हो गया, यूरोप के विकसित देश कोरोना से तबाह हो गए, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा समय पे लिए गए निर्णय और समय पे दिए गए मार्गदर्शन का परिणाम है, न केवल कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश की जनता को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी देश में दे दिए हैं, और सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। जब हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना था, मैंने देखा हमारे श्रमिक भाइयों ने फिर से मेहनत और अपना पुरुषार्थ दिखाना प्रारंभ किया, और उसका परिणाम है कि हम लोग फिर से, कोरोना अभी पूरी तरह भले ही समाप्त नहीं हुआ, हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी किए हैं, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि हम लोग फिर से जनजीवन को सामान्य करके किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार और भूखों नहीं सोने देंगे। उस कालखंड में भी कोई भूखा नहीं सोया था, लेकिन आगे भी हम लोग किसी को भूखों नहीं सोने देंगे। हर हाथ को काम भी देंगे, हर खेत को पानी भी देंगे, लेकिन हर पेट को भरपूर भोजन देने का काम भी करेंगे। और ये सरकार ने भी किया था, और प्रत्येक समाज के नागरिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, इन सब ने उस दिशा में प्रयास किया। उसका परिणाम हम सबके सामने आया है। स्वामी प्रसाद जी, अभी आपके सामने श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की निर्माण श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे निर्माण श्रमिकों के सामने एक समस्या होती है। आज वो मुरादाबाद में काम कर रहा है, अगले महीने वह अलीगढ़ चला जाता है, इसके बाद में वहां का कार्य संपन्न करके फिर वो आगरा चला जाता है, फिर फिरोजाबाद चला जाता है, फिर मथुरा चला जाता है, जीवन भर घूमता रहता है। उसके जीवन भर के अपने भ्रमण से भले ही वह राष्ट्र का निर्माण तो करता है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने परिवार को बना नहीं पाता है। लेकिन जो राष्ट्र का निर्माण करेगा, उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। हम लोगों ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। यानी अब श्रमिक का बेटा भी, श्रमिक की बेटी भी सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगी, और इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
अब किसी श्रमिक को आने वाले समय में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर कोरोना जैसी महामारी ने कभी दुर्भाग्य से दस्तक देने का प्रयास किया तो भी हमारा किसान भाई और हमारा श्रमिक भाई कहीं भी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस प्रकार की योजनाएं उनके लिए बना देगी जो हर प्रकार से उन्हें संबल प्रदान करेगी, उसे सुरक्षा का एक नया माहौल देगी, सुरक्षा का एक नया चक्र उसे प्रदान करेगी। अगर किसानों के मन में चिंता नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना मिल पाते? अगर किसानों के बारे में सरकार की चिंता नहीं होती, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो पाती, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हो पाती, या किसानों का कर्ज माफ हो पाता? ये शासन की मंशा का हिस्सा था। अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली देश की खुशहाली का आधार बनेगा। एक तरफ सरकार ईमानदारी के साथ उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, ईमानदारी के साथ उनके लिए योजना बना करके उसको क्रियान्वित कर रही है। हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारे मंत्री गांव-गांव में जाकर के इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसानों का, मजदूरों का हित नहीं होने देना चाहते। वे कुछ ना कुछ एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनको बुरा लगता है जब किसान की फसल का दाम किसान के खाते में जाता है तो स्वाभाविक रूप से बीच की जो दलाली है वो बंद हो जाएगी। तो जो दलाल है उनको परेशानी होने लगती है, ये कैसे हो गया? क्योंकि कुछ लोगों का तो यही कार्य रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी वैसे ही नहीं बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये 85 रुपया कहां जाता था? जिन दलालों के खाते में जो दलाल इस 85 रुपए को हजम कर जाते थे, वही लोग आज परेशान हैं, वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लगातार समाज में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान होना होगा। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कन्या के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपए की एक पैकेज एक कन्या को सरकार दे रही है। और जब वह शादी विवाह के योग्य होती है, श्रमिक परिवार से है, तो श्रम विभाग के द्वारा 65,000 रुपए एक बालिका की शादी के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर वे सामान्य परिवार के हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि भी राज्य सरकार भी उस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। आज इस अवसर पर हम मुरादाबाद की अनेक योजनाओं का लोकार्पण, भाई जब मांगलिक कार्यक्रम हो तो मांगलिक कार्यक्रम में कुछ अच्छा और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। और आज इसका परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ के जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर भी आगे लागू किया है, जिसमें 183 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के विकास से जुड़ी हुई वे तमाम योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के को लेकर के, चाहे वह ऊपरगामी सेतु का हो, पेयजल की योजनाओं का है, तमाम जो हमारे बेसिक परिषद के जो विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें स्मार्ट क्लास का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की परियोजनाओं का है, और भी तमाम अन्य
योजनाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई और अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी आज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये योजना यहां मुरादाबाद वासियों के लिए मंगलदायी होगी, क्योंकि एक मांगलिक कार्यक्रम के साथ ये जुड़ रही है। एक बार फिर से मैं आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर 2754 जोड़ों को एक साथ दाम्पत्य जीवन में एक साथ सामूहिक रूप से बनने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शादी समारोह संपन्न होने के बाद सभी जोड़ों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम आज बहुत खुश हैं और प्रदेश की सरकार ने भी हमारी मदद की है। सुनील कुमार। सुनील, आज ये शादी समारोह में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही संपूर्ण रहा, बहुत ही बढ़िया और हम सक्षम हैं। बहुत ही बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेटर। क्या मानती, क्या सरकार का जो ये प्रयास अच्छा है? यह बेस्ट सरकार है, योगी सरकार बेस्ट सरकार। अच्छा प्रयास है जी। आपको धनराशि मिली है, मदद मिली है सरकार की तरफ से? जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिजनौर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सर्किट हाउस व कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा था। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितार्थ लगभग 16-17 कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा किए जाने का प्रयास है। उन्हीं योजनाओं में से श्रमिक पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत आज भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आपके मुरादाबाद में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अनेक कैबिनेट के मंत्रीगण इन वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ आज देश का सबसे विशालतम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुरादाबाद में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2600 से भी ज़्यादा वरवधु दाम्पत्य सूत्र में बंध करके अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी वरवधुओं को आशीर्वाद देता हूं और साथ ही साथ श्रमिकों के लिए जो तोहफा योगी की सरकार, मोदी की सरकार लगातार देती जा रही है, उसी तोहफे में आज ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें एक श्रमिक पुत्री पर 75,000 रुपया खर्च हो रहा है। 65,000 रुपया कन्या के पिता के खाते में जाएगा। 10,000 रुपये में 5,000 रुपया कन्या के लिए परिधान के लिए और 5,000 रुपया दूल्हे के परिधान के लिए सुनिश्चित किया गया है। इस तरीके से इस भव्य आयोजन में हम अपने विभागीय अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं।